2 दिन पहले बुलवाया और उसको फिर इतने बेरहमी से मारा। जब वो मार मार के वो बेहोश हो गया तो उसको गांव के पटेल सरपंच को बुलाया, बोले यार तुम्हारे आदमी को ले जाओ। मतलब उसके पहले तक क्या करी थी पुलिस? हम बता रहे कि कैमरा दिखा दो तो बोले ये है वो है करके 17 बहाने कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना पड़ता है कि आपने आदिवासी को क्या समझ के रखा है? मेरे जनता ने बोला, मैं उनकी आवाज को लेके यहाँ पर आया। टीआई साहब एकदम रास्ता रोक के खड़े थे। हमने उनसे बोला कि सर ऐसी ऐसी बातें, सारी चीजें हम उनसे बात करके कर रहे थे। ऐसी ही घटना चाचरा चौकी पे भी हुई थी और उस मार के फेंक दिया था। नमस्कार, मैं हूं अवैश अहमद और IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म मालवा पर आप सभी का स्वागत है। सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी पहुंचे ग्रामीण थाने जहां उन्होंने धरना दिया है। मोंटू सोलंकी का आरोप है कि एक पुलिस द्वारा एक आदिवासी युवक को बेरहमती से पीटा गया है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी जी। इनसे बात करते हैं। विधायक जी, आप धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, एक जामना जाम पार्टी का एक युवक है जिसको पुलिस शंका के आधार पे लेके आई, ऐसा बता रहे वो। 2 दिन पहले बुलवाया और उसको फिर इतने बेरहमी से मारा। जब वो मार मार के वो बेहोश हो गया तो उसको गांव के पटेल सरपंच को बुलाया, बोले यार तुम्हारे आदमी को ले जाओ। बोले ये चोर नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। और वो आदमी सुपुर्द कर दे किसके? पटेल के और सरपंच के। वो लेके चले गए, लेकिन उसकी रात में तबीयत बिगड़ी। उसको सेंधवा लाए, सेंधवा में उसका इलाज नहीं हुआ, उसको रेफर करके बड़वानी में भर्ती है। और अभी इस वक्त हम जब बात करें तभी मेरी बात हुई तो वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसका पाँव तोड़ दिया, उसको पता नहीं कहाँ किस प्रकार से टॉर्चर किया जिससे वो बेहोश है। अब हम पूछ रहे कि भाई उस पर एफआईआर कब हुई? तो अभी हमको पता चला है कि 12:30 बजे एफआईआर हुई। कब हुई? जब हमारा घेराव का पोस्टर वायरल हुआ। मतलब उसके पहले तक क्या करी थी पुलिस? हम बता रहे कि कैमरा दिखा दो तो बोले ये है वो है करके 17 बहाने कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना पड़ता है कि आपने आदिवासी को क्या समझ के रखा है? अगर वो चोर है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इन पे ST/SC प्रकोष्ठ की धारा लगनी चाहिए टीए पे, और तुरंत उसको सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करके उसको अंदर जाना चाहिए, जेल के अंदर। बस हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से इन्होंने आदिवासियों के क्षेत्र में आके आदिवासियों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, ये हम इसके खिलाफ है और हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं टीए पे। आप भी जब अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे तो कुछ हाक टॉक हुई थी कि कुछ कहना परिजन हम जैसे आए, जनता थी, मैं जनता का सेवक हूँ। मेरे जनता ने बोला, मैं उनकी आवाज को लेके यहाँ पर आया। टीआई साहब एकदम रास्ता रोक के खड़े थे। हमने उनसे बोला कि सर ऐसी ऐसी बातें, सारी चीजें हम उनसे बात करके कर रहे थे। तो उन्होंने एक प्लानिंग करके सामने वाले पक्ष को बुलाया, उसमें महिलाओं को पकड़ के लाके हमारे आगे कर दिया, और आगे करके वो चाहते थे कि हम धक्का मुक्की हो और ये छेड़खानी का केस लगा के हमारे पे, मेरे पे या मेरे जितने भी समर्थक कार्यकर्ता उन पे एफआईआर करके हमारे पे कार्रवाई करे, ऐसी उनकी प्लान थी। लेकिन यहाँ पर वीडियो बन रहे थे, लोग सब समझदार थे, सामने वाले भी हमारे थे। हमने उनसे बात की तो हमको सामने ये आया कि पुलिस ने, टीए ने उनको जानबूझ करके बुलाया और प्लानिंग करी, और 12:30 बजे एफआईआर कर रहे हैं। 2 दिन पहले उसको मार के बेहोश कर दिया है। तो ये जो है हरकत पुलिस की, ये उजागर हुई है, और ये उन्होंने जो जाल बिछाया था हम पे झूठे केस लगाने के, ये इसका पर्दाफाश हुआ है और इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एसपी साहब से हमारा निवेदन है, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल रहे तो जो दोषी कर्मचारी है और जो दंगा भड़काने की जो कोशिश की थी टीए साहब ने, उस पर दंगा भड़काने का केस लगना चाहिए और उस पर एफआईआर होना चाहिए। जिस युवक से मारपीट हुई थी उसे पुलिस द्वारा जब थाने लाया गया था तो क्या उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी थी या नहीं? चार्जशीट अभी 12:30 बजे एफआईआर हुई ऐसा पता चल रहा, तो 2 दिन पहले क्यों लाके मारे उसको? ऐसी ही घटना चाचरा चौकी पे भी हुई थी और उस मार के फेंक दिया था। तब भी हमने चाचरा चौकी को घेर के बैठा था। तो जिस प्रकार से ये जो चल रहा है तो ये गलत है। ये आदिवासी क्षेत्र में ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को मौका मिला है, मैं जनता का सेवक हूँ, तो मैं मेरी जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। चूंकि आप धरने बैठे हैं या आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी, चर्चा हुई थी, एसडीपी मौजूद थे, क्या कहना पड़ रहा अधिकारियों को? एसडीपी साहब बाद में आए, अगर ये घटना देख लेते शायद तो एसडीपी साहब वो उसी टाइम पे इन पे कार्रवाई कर देते। तो मैं एसडीपी साहब को वीडियो बता रहा हूँ कि देखो साहब, इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, और अगर ये घटना अगर कोई दूसरी होती तो अभी तक सब पे एफआईआर हो जाती। तो हमारा ये कहना पड़ता है कि अब एसडीपी साहब हमारे वरिष्ठ है, तो एसडीपी साहब को तुरंत इस टीआई पे एफआईआर करना चाहिए कि इन्हें दंगा भड़काने की कोशिश की है। और उस पद पे रह के अभी क्या मांग है? अभी मांग ये है कि दंगा भड़काने की धारा लगा के अंदर करे, ST/SC प्रकोष्ठ का केस लगा के टीआई और जो भी इसमें दोषी कर्मचारी उन पे एफआईआर करे। हमारी ये मांग है, और उसका उच्च स्तरीय जांच कराए और इलाज करवाए। अभी वो बड़वानी में सरकारी अस्पताल में भर्ती है और वो बेहोश है, और कल उठ के कोई सी घटना हो गई तो जिम्मेदारी सभी की रहेगी। पुलिस अधिकारी जो भी रहेगा नीचे से लगा के ऊपर तक, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी जवाबदारी होना चाहिए कि उसको जाके इलाज कराए। बस ये है। कब तक धरने में बैठे हैं आप? जब तक की उचित कार्रवाई नहीं हो जाती।
तो ये थे मेरे साथ मोन्टू सोलंकी जी, जो बता रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई वो धरने बैठे हैं। मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार कैमरा इस ओर घुमाएं और दिखाएं कि वो सेंधवा ग्रामीण थाने का परिसर है, जहां मोन्टू सोलंकी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव करे, थाने धरने बैठे हैं। इनका कहना है कि पुलिस द्वारा एक आदिवासी युवक को बेरहमी से पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई है। उससे ही बातचीत करने के लिए ये थाने आए थे, लेकिन पुलिस द्वारा, टीआई द्वारा यहाँ पर उनसे अभद्रता की गई। जब तक पुलिस पे उचित कार्रवाई नहीं होगी, मोन्टू सोलंकी धरना जारी रखेंगे। ओवैसी अहमद, IBC 24, बड़वानी।